फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकली हैं जो कि ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इनके लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी, पे लेवल 10 है। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल। और एससी के लिए 2 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 10 है। टोटल 18 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, पे लेवल 10 है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। एससी के लिए 3 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 4 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए 7 है। टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसी हैं और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, पे लेवल 10, मैक्सिमम एज लिमिट 10 है। एससी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 2 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 5 है। टोटल 8 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, पे लेवल 10, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। एससी के लिए 3 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, जनरल के लिए 11 वैकेंसी है। टोटल 22 वैकेंसी हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 वैकेंसी है। अकाउंट्स ऑफिसर, पे लेवल 10, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। जनरल के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसी हैं। तो ये सभी ग्रुप ए पोस्ट है। ग्रुप बी पोस्ट क्या है? जूनियर इंजीनियर, पे लेवल 6, मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। एससी के लिए 2 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 8 वैकेंसी है। टोटल 17 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे 1 है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पे लेवल 6, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। एससी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 3 है। टोटल 7 वैकेंसी हैं। ग्रुप सी पोस्ट, इसके लिए अकाउंटेंट, पे लेवल 4, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। एससी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए 5 वैकेंसी हैं। टोटल 7 वैकेंसी हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट, पे लेवल 2, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। एससी के लिए 3 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 8 वैकेंसी हैं। टोटल 20 वैकेंसी हैं और 1 वैकेंसी है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। और यहाँ पर जो है सीबीएसई किसी भी बोर्ड ऑफिस में पोस्टिंग दी जा सकती है। तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी वैकेंसी है? यहाँ पे ग्रुप ए असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, इसके लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए 1 वैकेंसी है। ग्रुप बी जूनियर इंजीनियर के लिए 1 वैकेंसी है। ग्रुप सी अकाउंटेंट के लिए 1 है और जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी 1 वैकेंसी है। तो सिलेक्ट कैंडिडेट्स जो होंगे उनकी पोस्टिंग कहीं पर भी की जा सकती है, किसी भी ऑफिस में की जा सकती है। अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायबरेली। तो ये एप्लीकेशन शुरू होगा 12 मार्च से। आप 12 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे और डिटेल में दिया हुआ है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए 18 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैट्स। इसके लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 16 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई, इसके लिए 2 वैकेंसी हैं। एग्रीकल्चर के लिए 1 है। फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन के लिए 1 है। बीएफएसआई एंड मार्केटिंग के लिए 2 हैं। टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, इनके लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 8 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, एजुकेशन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, डिज़ाइन, इंग्लिश, हिंदी, इनके लिए 2 वैकेंसी हैं। टोटल 22 वैकेंसी हैं। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए 17 वैकेंसी हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 7 वैकेंसी हैं। अकाउंटेंट के लिए 7 है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 20 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रुप ए पोस्ट है, इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, ग्रुप ए है ये भी। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। बीएड डिग्री हो, एनईटी स्लेट हो, डिजायरेबल है, एमएड एमफिल हो, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इनोवेशन,
करिकुलर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, तो ये डिज़ायरेबल होगा। एक्सपीरियंस हो आपके पास ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार में, इन सर्विस कोर्सेज, क्रिएटिविटी राइटिंग, प्रेजेंटेशन, बीएड हो स्पेशल एजुकेशन में। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। डिज़ायरेबल होगा 4 साल की बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, पीएचडी हो, एक्सपीरियंस हो डिजाइनिंग एंड रनिंग प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड कंटेंट बेस्ड इनोवेशन, ability to understand research and data collection, has innovated in course design, तो ये सभी डिजायरेबल होगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, बीएड मांगा गया है, एनईटी स्लेट मांगा गया है। डिजायरेबल है एमएड एमफिल हो, कंट्रीब्यूशन किया हुआ एजुकेशनल इनोवेशन में, एक्सपीरियंस हो सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में, गुड एकेडमिक बैकग्राउंड हो। अकाउंट्स ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट है, इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है जिसमें कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट रहा हो, और बैचलर डिग्री हो एसएएस जेओ से एग्जामिनेशन पास किया हुआ हो, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो जिसमें कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट रहा हो, और एमबीए फाइनेंस, सीए, आईसीडब्ल्यूए हो। डिजायरेबल होगा आपके पास एक्सपीरियंस हो अकाउंट्स कंपाइलेशन में, बजट में, एक्सपीरियंस हो इसी फील्ड में, तो डिजायरेबल होगा। जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी, इसमें बीई बीटेक मांगा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी पोस्ट जो है मास्टर डिग्री मांगा गया है जिसमें हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट रहे हो आपके पास। अकाउंटेंट सी, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है फाइनेंस में, टाइपिंग स्पीड हो 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में कंप्यूटर पर। जूनियर अकाउंटेंट सी, इसमें 12th पास मांगा गया है, टाइपिंग हो स्पीड हो आपकी 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में कंप्यूटर पर। तो एज जो है यहाँ पे उसमें रिलैक्सेशन कुछ इस तरीके से है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी जनरल इंक्लूडिंग वुमेन इनके लिए 10 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल इनके लिए 13 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी इंक्लूडिंग वुमेन 15 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट के लिए 5 साल का है और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 3 साल का है। यहाँ पे वुमेन के लिए 10 साल का है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। तो फीस यहाँ पर जो है अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1500 रुपये लगेगी, ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए 800 रुपये लगेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन वुमेन रेगुलर सीबीएसई एम्प्लॉय इनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। तो इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी फीस। तो इसका एग्ज़ाम क्या होगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर, यहाँ पर जो है टायर 1 होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, ओएमआर बेस्ड, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस होगा, 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन होंगे 30 60 नंबर के, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के और यहाँ पे 2.5 घंटे का समय मिलेगा। टायर 2 होगा जो कि रिटन एग्जाम होगा जिसमें कि पार्ट 1 में करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स 160 नंबर का होगा। पार्ट 2 जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये 80 नंबर का होगा। पार्ट 3 जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड 40 नंबर का होगा। ऐसे राइटिंग होगा हिंदी और इंग्लिश का 40 नंबर का होगा। टोटल 320 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा 80 नंबर का। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो परफॉर्मेंस देखी जाएगी पार्ट बी और पार्ट सी में, रिटन एग्जाम में और इंटरव्यू में। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन, यहाँ पर टायर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा,
जिसमें कि करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आएगा, स्किल्स फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड होगा। 50-50 क्वेश्चन होंगे, 100-100 नंबर के। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के। 2.5 घंटे का समय होगा। रिटन एग्जाम होगा जो कि 320 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय होगा। इंटरव्यू होगा 80 नंबर का। तो यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट पार्ट बी और पार्ट सी रिटर्न और इंटरव्यू के बेसिस पे बनाई जाएगी। अकाउंट ऑफिसर, इसमें जो है टायर 1 एमसीक्यू होगा, जिसमें कि करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आएगा। 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग होगा, एनालिटिकल एबिलिटी होगा, 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। अर्थमेटिक होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड स्किल, 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। और कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। टोटल 2 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। 2.5 घंटे का समय होगा। रिटन एग्जाम होगा जिसमें कि कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग एंड जनरल फाइनेंशियल रूल्स। 160 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। पार्ट 2 जो है इसमें होगा करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। 80 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। पार्ट 3 होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। 40 क्वेश्चन होंगे और ऐसे राइटिंग होगा हिंदी इंग्लिश का, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल 320 नंबर का होगा। इंटरव्यू होगा 80 नंबर का। तो मेरिट लिस्ट जो है इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे बनाई जाएगी। जूनियर इंजीनियर, इसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि कुछ पार्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसके 10 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके 10 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसके 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जिसके 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टोन, लाइम, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, सिरेमिक्स, एल्यूमिनियम, फ्लाई ऐश, बेसिक एडमिक्सचर्स, टिम्बर, ब्रिक्स। तो इसका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसोनरी स्ट्रक्चर्स, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो इसके 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के और यहाँ पे 2.5 घंटे का समय मिलेगा। सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा यहाँ पे। 3 पार्ट होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, कॉम्पिटेटिव लिटरेचर, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड, 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। रीजनिंग एंड मैथ्स, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। हिस्ट्री ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स डेवलपमेंट, तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। यहाँ पे 2.5 घंटे का समय मिलेगा। अकाउंटेंट, इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें कि 4 पार्ट होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स होगा जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। रीजनिंग एंड मैथ्स आएगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो इन सभी के लिए क्वेश्चन होंगे 90 क्वेश्चन होंगे 180 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। जूनियर अकाउंटेंट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स देखा जाएगा, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। रीजनिंग एंड मैथ्स, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के और यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन होंगे 60 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 240 नंबर के और 2 घंटे का टाइम होगा यहाँ पर। तो क्राइटेरिया क्या होगा शॉर्टलिस्ट करने का? फॉर ग्रुप ए पोस्ट, जिसमें कि असिस्टेंट सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स, स्किल एजुकेशन, ट्रेनिंग, अकाउंट्स ऑफिसर, तो यहाँ पर जो है कट ऑफ मार्क्स टायर 1 के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, ओबीसी के लिए 45% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40% है। कट ऑफ मार्क्स टायर 2 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है,
ओबीसी के लिए 45% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40% है। जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके लिए जो है टायर 1 एग्जाम होगा। स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जो है मैंडेटरी होगा अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कट ऑफ दिया हुआ है कितना होगा स्किल टेस्ट में। तो अकाउंटेंट के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस में 50%, ओबीसी 45%, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40%। टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें कि स्पीड देखा जाएगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में कंप्यूटर पर। तो यहाँ पे क्या लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए, यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ग्रुप ए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होगा। अकाउंट ऑफिसर, ग्रेजुएशन लेवल होगा। जूनियर इंजीनियर, ग्रेजुएशन लेवल होगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होगा। अकाउंटेंट ग्रुप सी, इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल होगा। जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी, इसके लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल होगा। तो ये सभी सिटीज़ हैं टायर 1 एग्ज़ाम के लिए। यहाँ देख सकते हैं विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, देहरादून। तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम बताई गई है टायर 1 टायर 2 का किस बेसिस पर होगा। तो यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं होगा री-एवोल्यूशन के लिए एमसीक्यू टेस्ट में। तो एक बार जो मार्क्स आपको लौट किए गए वही फाइनल होंगे। तो यहाँ पर रफ वर्क के लिए जो है आपकी टेस्ट बुकलेट जो होगी उसमें रफ शीट होगी, वहीं पर आपको अपना रफ वर्क करना होगा। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो एग्जाम का चॉइस जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। यहाँ कुछ इसकी जनरल कंडीशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, एलिजिबल है, तो उसको फीस जो है सेपरेट पे करनी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पे भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो पहले प्रोबेशन पीरियड पे होंगे और अगर परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो उनका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन ही आएंगे, ऑनलाइन आपको डाउनलोड करने होंगे, पोस्ट के द्वारा नहीं सेंड किए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो जिनको ही वेरीफाई किया जाएगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, OBC NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर persons with benchmark disability, certificate for person having physical limitations to write and scribe, self declaration of ex-serviceman, no objection certificate, legal document in case of formal change of name, decree of divorce, judicial separation, एक्स सर्विस में कैंडिडेट्स। तो ये सभी आपको अपने पास रखने होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो को पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी जॉब वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।